गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारा लेक्चर नंबर 6 चलेगा। गाउस लॉ का जो लेक्चर नंबर 6 है, गाउस लॉ, इसमें अनुप्रयोग चल रहे हैं हमारे। तो अनुप्रयोग में क्या आ रहा है कि अपरिमित चालक समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र का जो निरूपण है, जैसे हम थ्री टाइप्स में रेगुलरली करते आ रहे हैं। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो सेम है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मेथड है वो भी नियर अबाउट सारी चीजें सेम है। बस एंगल का फर्क है, किसी के अंदर क्या लिया जा रहा है, किसी के अंदर क्या लिया जा रहा है, सरफेस किस तरह से उसके अंदर आ रही है, किसमें गाउसियन पृष्ठ है, विच कवर्ड इन ए गाउसियन पृष्ठ। तो हम नंबर 1 प्रश्न देखते हैं। अपरिमित चालक प्लेट है। पिछली क्लास में क्या था, समरूप आवेशित अचालक प्लेट थी। अब ये बात आना चाहिए कि चालक प्लेट के पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। ओके, ओनली आउटर कवरेज। जैसे लेट बी एज्यूम दैट इफ ए कंडक्टिव प्लेट्स, तो ओनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से। इसके इंटरनल पार्ट के अंदर जो कॉपी के पन्ने होते हैं उसके इंटरनल पार्ट पर चार्ज का मान 0 है। क्यों? क्योंकि इसके कारण वहां पर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपण को प्रदर्शित करें। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो पढ़िए, क्वेश्चन लिख लेना अपना है कि अपरिमित चालक समरूप या अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण या अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करें। तो हमें पता है, नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए कैसे कि ये कोई चालक प्लेट है इस तरह से, ये कोई चालक प्लेट है, इस पर आवेश इस तरह से वितरित होगा। अपरिमित लंबाई है, इन्फिनिट, माना एक अपरिमित लंबाई की चालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। कितना है? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। नंबर 1 चल रहा है, इसमें दिशा का निरूपण, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा निरूपण है वो चल रहा है। इसके बिंदु O से, यदि बिंदु यहां पर O है, इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, E बराबर 0 होता है। यदि ये बिंदु क्या मान लिया हमने, O मान लिया। यदि इसे हटा देते हैं, अब P के सम्मुख कौन सा बिंदु है, O से वही ये समान क्षेत्रफल कितना, A1, समान क्षेत्रफल कितना, A2, दोनों समान दूरी पर कंसीडर करते हैं। A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी है, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में, DE किसमें, AP1 दिशा में। A2 के कारण किस तरह जा रहा है, बिंदु P पर DE विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इसकी दिशा A2P है। जबकि दोनों के परिणामी, दोनों के परिमाण, दोनों के कारण एक रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र आएगा, वो कितना होगा, E होगा। यदि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला जो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर DE साइन थीटा, या अल्फा ले लेते हैं हम, तीनों में अल्फा लेते आ रहे हैं तो अल्फा ले लीजिए, साइन अल्फा। इधर क्या बन जाएगा, DE cos अल्फा। यदि इसका देखते हैं, इसका भी क्या आएगा, DE cos अल्फा, और इसका DE sin अल्फा आ जाएगा। ओके, और ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र का बिंदु कौन सा है, P है। क्लियर है? डायग्राम नोट कर लीजिए, बी इजली, बी केयरफुली।
डायग्राम नोट कीजिए। कि एक चालक एक कंडक्टिव प्लेट है, एक अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट है। थ्योरी लिखते चलता हूं मैं, आप डायग्राम नोट कीजिए। सेम वैसा का वैसा लिखना है सबके अंदर। माना अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर है। चालक प्लेट के बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपण के लिए बिंदु P की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, बिंदु P की परिकल्पना। एक बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है, यहां से R है, तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। अब P के सम्मुख P के सामने जो P के सम्मुख बिंदु कौन सा है, O। P के सम्मुख बिंदु O से समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश A1 तथा A2 मानते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा A1P तथा A2P होती है, वह विद्युत क्षेत्र का मान DE वेक्टर समान प्राप्त होता है, या समान प्राप्त होता है, समान होता है। विद्युत क्षेत्र के सदिश वियोजन से या सदिश वियोजन करने पर विद्युत क्षेत्र के सदिश वियोजन करने पर लंबवत घटक
कौन सा है, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। जबकि समांतर घटक कौन सा, डीई कॉस अल्फा के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी प्राप्त होती है, ओपी के अनुसार प्राप्त होती है। अनुदिश, ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, ओपी की दिशा में होगा। बिल्कुल सिंपल है कि एक चालक प्लेट है जिसका मध्य बिंदु O है, इससे आगे ऊपर एक बिंदु P लेना है, इस P के सम्मुख बिंदु O है, इससे ऊपर और नीचे क्या लेने हैं, दो समान अल्पांश लेने हैं क्षेत्रफल के A1 और A2। इनके कारण समान विद्युत क्षेत्र DE किस दिशा में, A1P में, और A2P के अंदर भी DE है। इस विद्युत क्षेत्र का सदिश वियोजन करेंगे, इसमें इसके परस्पर लंबवत घटक क्या देंगे, एक दूसरे को निरस्त, क्योंकि परिमाण समान दिशा विपरीत है, ये लिखा है। जबकि समांतर घटक डी कॉस थीटा जो है उसके कारण ही हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, वो किसके अनुदिश, OP के अनुदिश, यही लिखा है। बस नोट डाउन करें। तो बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले बनाता हूं मैं डायग्राम। डायग्राम पे ध्यान देना, बिल्कुल परफेक्टली डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। किस तरह डायग्राम बन रहा है देख लीजिए एक चीज, कि मैंने एक चालक प्लेट बना दी है इस तरह से, ओके। इसका ये पोर्शन रोटेट दिखा देना है, ये चालक प्लेट कैसी है, समान रूप से आवेशित है, तो इसके इस भाग पर आवेश पटक दीजिए, ये डाल दीजिए, चार्ज कर दीजिए, जैसा भी आपने। इसकी एक अक्ष होगी इस तरह से, ओके। इसका कोई बिंदु है, मध्य बिंदु O, इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P की परिकल्पना करनी है इस तरह से, ओके। इस बिंदु P पर ये बिंदु क्या आ गया हमारे सामने, P आ गया। अब इस बिंदु P पर हमें गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। गाउसियन पृष्ठ कैसा बन जाएगा, इस तरह से,
पर एक अल्पांश ये मान लिया। ओके, इसको क्या मानते हैं, ये बिंदु P ले लीजिए आप, ये E वेक्टर, ओके, और DA वेक्टर, इसे मान लीजिए यहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरह से, थीटा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर थीटा कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब इस गाउसियन पृष्ठ को लिख दीजिए, क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, ओके। ये वृत्तीय फलक A1, ये वृत्तीय फलक A2, ये वृत्तीय फलक A3, ये कह सकते हैं हम वृत्तीय फलक A1, ये वृत्तीय फलक कितना A2, ये वृत्तीय फलक या पृष्ठ फलक, वक्र पृष्ठ फलक कितना A3। अब बेसिकली हमने क्या किया है, देख लीजिए, ये एक चालक प्लेट है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O अक्ष के अनुशीन R दूरी पर हमें क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? इस तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमने R दूरी पर एक बिंदु P माना, P पर क्या कर दी हमने, गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी। गाउसियन पृष्ठ पर 3 पृष्ठ लिए हैं, वृत्तीय फलक A1, वृत्तीय फलक A2 और वक्र पृष्ठ फलक कौन सा है, A3 है। अब हमारे पास इस चालक प्लेट के कारण जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन तीनों पृष्ठों से होकर गुजरेगा। तो हम क्या करें, गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड कर दें, वृत्तीय फलक A1, वृत्तीय फलक A2 और वक्र पृष्ठ फलक कौन सा, A3, और वही होल इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए cos थीटा लगाएंगे, जहां पर जो कोण का मान होगा उसके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने वही लिखा है, ये चित्र हो गया, नोट डाउन कर लीजिए चित्र, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ देखते हैं। बी इजली, बी केयरफुली। प्लेट को इस तरह से और रिप्रेजेंट कर देना है अपने, चाहे जैसे हमने पहले किया था। चलो थोड़े पे चलते हैं। माना एक अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। चालक प्लेट के बिंदु O से R पर हमें विद्युत क्षेत्र की किसका निरूपण करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। थ्योरी को चेंज कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की O से R दूरी पर P बिंदु की परिकल्पना करते हैं, P बिंदु की परिकल्पना करते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जबकि चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। ओके, ओ से बिंदु ओ से आर दूरी पर पी बिंदु पर गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं तथा चालक प्लेट से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटते हैं। थ्योरेटिक उतारिए थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर उसके बाद डेरिवेशन प्रूफ करते हैं सीधा। पहले फिगर बनाना है, उसके बाद इसकी थ्योरी लिख लेनी है। अब इसके बाद हमें इसे जाना है प्रूफ पे। क्या? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपने उतार लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं, फिर प्रूफ पे चलते हैं। क्या लिखा है हमने? निर्गत विद्युत जो फ्लक्स का है उसका मान प्राप्त करने के लिए हम गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, प्रूफ में चलिए। नंबर 1 में क्या लिखेंगे? निर्गत कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना? फाई ई टोटली। नंबर 1 में क्या आएगा? फाई ई वन बराबर कौन सा? वृत्तीय फलक A1। वृत्तीय फलक कौन सा? A1। नंबर 2 में फाई ई टू कौन सा है? वृत्तीय फलक कौन सा? A2। नंबर 3 में फाई ई थ्री टोटल कौन सा? वक्रपृष्ठ फलक। वक्रपृष्ठ फलक A3। समीकरण का दे दिया, इसे 1 दे दिया। अब एक एक फलक का निकाल लेते हैं। वृत्तीय फलक A1 पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री के मध्य कोण 0 डिग्री है। तो निर्गत फ्लक्स फाई E1 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना? E D A cos थीटा, थीटा कोण कितना है? 0 और इंटीग्रेशन ऑफ A1 और इंटीग्रेशन ऑफ A1 E D A cos 0, तो कितना आ जाएगा? E बाहर आ जाना है और इंटीग्रेशन ऑफ A1 DA। चूंकि क्या है? विद्युत क्षेत्र कितना है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र
समान है और होल इंटीग्रेशन ऑफ A1 डी बराबर कितना है ए है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा EA फाई E1। इसी प्रकार यदि हम कहें इसके कारण E ये नंबर 2 कि कौन सा है वृत्तीय फलक A2, वृत्तीय फलक A2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना फाई E2, इसमें कितना जाना है फाई E2 बराबर ऑल इंटीग्रेशन ऑफ A2 EdA cos थीटा। चूंकि यहां पर E का मान कितना है 0 है, अतः फाई E2 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 0 है। नोट डाउन, वृत्तीय फलक A2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई E2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है जी है 0 आ रही है चालक प्लेट के अंदर, तो हमारे पास फाई E2 का मान में कितना हो जाएगा 0। अब नंबर 3 देखते हैं, वक्रपृष्ठ फलक, यहां लिख लेते हैं इसे नंबर 3 को। वक्रपृष्ठ फलक कितना दे रखा है हमारे सामने, वक्र पृष्ठ फलक A3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना फाई E3, फाई E3 बराबर कितना होल इंटीग्रेशन ऑफ A3 EdA cos थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री और cos 90 बराबर कितना 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। फाई E3 बराबर कितना E ऑल इंटीग्रेशन ऑफ E3 dA cos 90, we know that cos 90 is equal to 0, तो फाई E3 का मान कितना आ गया फाई E3 is equal to 0, तो we know that the work flux is only maximum for a A1, but flux number 2 and 3 will be equal 0, अर्थात कह सकते हैं वृत्तीय फलक A1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम है, जबकि A2 और A3 से निर्गत फ्लक्स का मान कितना आ रहा है मिनिमम बराबर 0 के बराबर आता है। नोट डाउन कीजिए, उतारिए, फिर उसके बाद क्या करना है इनके मानों को किसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। नोट डाउन करो, रफ कर देते हैं इनको। चाहे तो इक्वेशन एबीसी दे सकते हो पिछली बार की तरह, हमने पिछली बार दिया था एबीसी एबीसी, अब एबीसी से मान किसमें रख देंगे समीकरण 1 में। रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना। समीकरण 1 में किसके ए बी तथा सी से मान रखने पर रख दें, पुट कीजिए, तो फाई ई टोटल कितना आ रहा है, फाई ई टोटल का मान कितना है हमारे सामने, E1 के कारण कितना था EA और दोनों के कारण कितना था 0, तो फाई ई का मान कितना आया टोटल E आया। ओके,
गाउस के नियम से क्या जानते हैं? गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान E बराबर कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस समीकरण दे दिया हमने 2। अतः निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा समीकरण 2 से? फाई ई बराबर कितना, ये लिख देंगे इसको, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर कितना, ई ए। कैलकुलेट क्या करना है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई का मान कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0 इंटू ए, न्यूटन बटे कूलम। इस समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या लेंगे हम? पृष्ठावेश घनत्व की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। यदि डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। क्या इससे आगे बढ़िए इस तरह से, यदि चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है, वो तो पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान सिग्मा बराबर कितना है? क्यू बाई ए। तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू का मान कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से पुट करो। समीकरण 3 से ई बराबर कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। पुट कर दिए, क्या आएगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ए से ए कट गया, क्या बचा? ई बराबर सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0 न्यूटन बटे कूलम। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये हमारे सामने हेंस प्रूफ हुआ कि एक्चुअली हमारे पास वहां कितना आ रहा था, 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा था, जबकि यहां पर कितना आ रहा है? ओनली एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आ रहा है। ये किसके कारण है? चालक प्लेट के कारण है। यह कह सकते हैं ई फॉर कंडक्टिंग प्लेट बराबर सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0 न्यूटन बटे। अब हम यहां क्या कह सकते हैं कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, जबकि किस पर? ओनली पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो लिख देते हैं इस बात को। उतार लीजिए पहले यहां तक, फिर हम लिख देंगे, फिर चालक और कुचालक का रिलेशन भी पढ़ देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या लिखेंगे हम कि हमें समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई है? E बराबर सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0 फॉर ए कंडक्टिंग प्लेट। तो हम कह सकते हैं कि समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। नंबर 1, दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 बात, किस पर? पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ होता है समानुपाती। प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर है? अब कह सकते हैं दूरी r पर निर्भर नहीं करता, तो इसका ग्राफ क्या बनना है? प्रीवियस क्लास में बनाया था वही बनेगा। E का r के साथ संबंध दिखा दीजिए, क्या आएगा? एक कांस्टेंट लाइन आएगी इस तरह से, ये x ले लीजिए, ये y ले लीजिए। ओके जी। पृष्ठ आवेश घनत्व विद्युत क्षेत्र के क्या है? समानुपाती। तो E किसके समानुपाती आ रहा है? पृष्ठ आवेश घनत्व के। इस तरह तो ग्राफ कैसा आएगा? प्रोपोर्शनली आएगा। ये E हो गया और ये क्या R आ गया, सॉरी E और सिग्मा हमारे सामने इस तरह से ग्राफ आएगा। E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ये y, ये x। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। यदि आपसे पूछता है चालक और चालक प्लेट का रिलेशन, तो बोथ में सेम आ रहा है, किसी प्रकार की दूरी पर निर्भरता नहीं आ रही है दोनों की एक्चुअली। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, उतार लीजिए, नोट डाउन। एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, दोनों के चालक और चालक प्लेट का जो रिलेशन है कि समरूप आवेशित चालक व अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखो। इट मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह बनाकर दे सकता है पेपर वाला। तो हमें पता है कि अचालक प्लेट के कारण, सॉल्यूशन देखते हैं। अचालक पहले देखते हैं चालक प्लेट के कारण। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, जस्ट अभी प्रूफ का था कितना? सिग्मा अपॉन, इस तरह लिख लीजिए इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट बराबर कितना? सिग्मा अपॉन कितना आ रहा है? एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ओके, अब अचालक प्लेट के कारण, अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, एनसीपी, सिग्मा अपॉन कितना आ रहा है? 2 एप्सिलॉन 0। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 इंटू सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या? नॉन कंडक्टिंग जो प्लेट आ रही है एनसीपी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका 1/2 चल रहा है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है? ECP/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट इज इक्वल टू कितना? 1:2 आ रहा है। ये क्या है हमारे सामने? रिजल्ट है। यदि रेशो पूछता है, रेशो क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट इज अनुपात कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट विल बी 1:2। ओके,
इस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, ये पूरा हो चुका है। गाउस की नियम की जो एप्लीकेशन चल रहा है उनमें से हमने 3 एप्लीकेशंस को पढ़ लिया है। ओके, इस प्रकार इसको बी केयरफुली, तीनों केसेस को बी केयरफुल रीड करना, बी केयरफुली इनके डायग्राम्स बनाना। ओके, और प्रॉपरली नोट्स आपके साथ होना चाहिए और उसी से फॉलो करते हुए इन सब चीजों को लिख के चलना है। आपको जो मैं बता रहा हूं उन सब चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।